हज़रात, बेहतरीन पुरमग़ज़ तकरीर आंसुओं के उन्वान पे आपने समाअत फरमाई और जो साइंटिफिक तज्ज़िया पेश किया और इन हकीकतों से हमें आगाह किया कि और आंसू जो दूसरे मरहलों में बहते हैं उनका मकाम कुछ और है और जो आंसू गम हुसैन में बहते हैं उसका मर्तबा कुछ अलग है। बहरहाल हम मुतशक्किर हैं कि उन्होंने एक अजीम इल्मी सरमाए से हमें सरफराज किया। हमारे दरमियान जनाब मोहसिन रज़ा साहब जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। यूँ हर साल वो इस जश्न में आते थे और उसी रवायात के मुताबिक मंत्री होने के बाद भी वो तशरीफ़ ले आए। हम दुआ करेंगे कि उनकी तरक्कियों में मज़ीद इजाफ़ा हो और अब इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ। मोहसिन रज़ा साहब 2 मिनट के लिए तशरीफ़ ले आएँ और चंद कलमात से नवाज़ने। ज़ाहिर है कि महफ़िल और मजालिस में शिरकत और ज़िक्र हुसैनी की बदौलत सब इज़्ज़त मिलती है, लिहाजा 2 जुमले यहाँ ज़रूर। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप खड़े रहिए ताकि सामईन हज़रात को सलाम अलैकुम। हज़रात, आप सबकी दुआओं से आले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार ने आपके ही बीच के इस भाई को आपके आज एक ज़िम्मेदारी भी दी है। उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए बहरहाल ये मेरा अक़ीदा है, वो ज़िम्मेदारी है, दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। और डाइस पर हमारे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हमारे भाई, हमारे आलिम दीन अब्बासी शाह साहब और मीसम ज़ैदी साहब, जाफ़र अब्बास साहब, सदफ़ भाई हमारे दोस्तों में हैं। बहरहाल तमाम और यहाँ पर जो हमारे शोरा इकराम और तमाम सामने बैठे हुए मोमिनीन और मोमिनात, आप सबकी मोहब्बत और दुआओं से मुझे जो ये ज़िम्मेदारी मिली है, बस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जिस बात के लिए पहचाना जाता हूँ, जाना जाता हूँ कि हम लोग सब मौला के चाहने वाले हैं, इसी फ़र्श अज़ा से सब मिला है। आज उनकी विलादत की तारीख़ में आप सबसे एक गुजारिश है कि जिस ईमानदारी के साथ पहचाना जा रहा हूँ, इसी ईमानदारी के साथ आखिरत तक जाऊँ, ये आप सबसे मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें। क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैं इस शोबे में ख़ासकर जो हमें डिपार्टमेंट दिया गया है वफ़ का, तो मुझे लगता है हो सकता है आखिरत के लिए ये दे दिया गया हो, क्योंकि ये मसला इमाम हुसैन और उनकी वालदा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज़िम्मेदारी मुझे सरकार ने दी। बहरहाल आप सबसे गुजारिश ये भी है कि सरकार की भी, जो सरकार ने आपके साथ और भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी ने किया है आपके साथ और संगठन ने, तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी काफ़ी अरसों के बाद मैं सुन रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब हमारे यहाँ से, हमारी कम्युनिटी से कोई बना था। बहरहाल एक बहुत ज़माने के बाद अगर एक ज़िम्मेदारी दी है तो हम सब का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उनका भी शुक्रिया हम सब अदा करें, चाहे जिस ज़रिए से करिए। मकसद ये नहीं है कि आप वोट दें उनको या ना दें, हम सियासत की बात नहीं करने आए, लेकिन चूंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके बीच के एक आदमी को इतनी ऊपर ले जाकर खड़ा किया और जिम्मेदारी की पोस्ट दी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्गों का, भाइयों का, नौजवानों का, बहनों का बनता है कि कम से कम उनका भी शुक्रिया हम अदा करें। बहरहाल ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, चूँकि विलादत और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग सब यहाँ बचपन से आते रहे हैं और सबको सुनते रहे। हम इस एकेडमी के मेंबर भी हैं। जब ये एकेडमी बनी थी तो ज़ीशान साहब यहाँ जो इसके सचिव हैं, हम और अब्बास भाई वगैरह सब बैठे, घर पर बात हुई थी। तो उस वक्त जब ये बनाई गई थी, तो जब पहला प्रोग्राम हुआ था तब भी मैं था और आज भी हूँ। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगा साथ साथ रहूँगा। और अब इमाम हुसैन के बारे में हम आपको क्या बताएं और क्या आप हमसे सुनेंगे, क्योंकि ये सब लोग इतना सुना चुके और कायनात जानती है, तो हम और आप क्या, अंबिया उनकी बातें करते हैं, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। बहरहाल बस फजीलत के चंद इसलिए कि सवाब में शामिल होने के लिए मैं चाहता हूँ
कि हमारे नौजवान भाई और जो हमारे दीगर और तमाम हमारे साथ मुसलमान भाई आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी ये बात हो रही थी, दानिश इकबाल साहब आए हैं, हमारे पार्टी के भी हैं और ये आईटी सेक्टर से हैं और हमारी पार्टी का इन्होंने बहुत यहाँ पे काम किया, लेकिन ये पर्दे के पीछे के लोग हैं। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे तमाम मोमिनीन को रखती है। ये बैठे हैं, इन्होंने बहुत काम किया है और ये अब मीडिया का पूरा यही मामला देखते हैं, ये बिहार से हैं। तो बहरहाल हमने जब जैसे जैसे बड़े हुए आप लोगों से तकरीरें सुनते थे और सुन के जब मैंने जाना तो अक्सर और बेशतर हमारे अर्शी रज़ा भाई छोटे हैं, तो हम लोग हैदराबाद में एक प्रोग्राम कराती थी वहाँ की एकेडमी क्रिकेट की, तो वहाँ भी एक प्रोग्राम होता था और हुसैन डे के नाम से, और उसी की तर्ज पर हमारे अर्शी साहब ने भी यहाँ प्रोग्राम शुरू किया और काफ़ी साल से माशाल्लाह से वो प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं अक्सर तकरीरें सुन के और आप सबसे जब सुनता था आलिम दीन से, तो मुझे भी, क्योंकि जो कुछ मांगते हैं हम इनके दर से वो आता हो जाता है, और तमाम सी बातें और भी हैं जो मैं करना चाहता था। मैं 2 मिनट 4 मिनट आपके और लूँगा, हो सकता है कि शायद मेरी बातें बहुत से लोगों को अच्छी लगें, बहुत से लोग शायरों को सुनना चाहते हों, लेकिन मैं अपने दिल की बात ज़रूर आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख से तय हो गया था कि ये वो रहमत हम भेज रहे हैं जो नियामत तो है लेकिन रहमत बनाकर हम भेज रहे हैं। अमूमन हमने जो सुना है कि बेटियां रहमत होती हैं, बेटा नियामत होता है, लेकिन रसूलुल्लाह के घर में ये रहमत ऐसी थी कि जैसे ही वो आई और फरिश्ते को वहीं से बालों पर दिला दिए गए। तो ये रहमत ही हो सकती है अल्लाह की, और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कि जो अल्लाह के निकाले हुए फरिश्ते को बालों पर दे दे, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, कितना बड़ा बादशाह है वो, और अल्लाह से कितनी कुर्बत है उसको, अल्लाह को उससे कितनी कुर्बत है। तो इसलिए मैंने जो जाना, तो इसलिए इस दर से जो वाबस्ता हो जाता है तो वो तो कुछ बहुत कुछ पा जाता है, जो मस हो जाता है वो उड़कर फिर वापस अर्श पे चला जाता है। वाबस्ता होना एक अलग चीज है, खाली मस होने में ही इतनी परवाज मिल जाती है कि वो वापस अर्श पे चला जाता है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता कि ये फजीलत है, ये हुजूर के नवासे की फजीलत है, और इसी दरगाह से, इसी बारगाह से उसने दुनिया में क्या क्या लोगों को दे दिया। ना समझ पाए वो नादान हैं, जिन्होंने पाया है वो आज ख्वाजा अजमेरी हो गए। लोग वहाँ आज भी जाते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते कि वहाँ से मिलता किसको है और कैसे मिलता है। अंधेरे में हाथ मारने से कुछ नहीं होता, रोशनी में जाइए, क्योंकि लोग पता नहीं क्या सोच कर चले जाते हैं। क्योंकि ख्वाजा अजमेरी ने यह कभी नहीं कहा था कि ऐसे आइए, उन्होंने कहा था ऐसे जाइए जैसे मैं जाता हूं, जैसे मैं कहता हूं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। तो इसलिए बादशाह के दरबार में जाइए, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है शायद मैसेज कन्वे नहीं हो पाया, या जो जानते हैं वो मैसेज को कन्वे नहीं करने दे रहे हैं ठीक से, लेकिन चूंकि ये मैसेज ऐसा है कि छुपा कोई नहीं सकता, ये रफ्ता रफ्ता पहुंच जाएगा। आज दानिश मेरे साथ बैठे हैं, आज सिद्दीकी साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये ले जाकर धीरे धीरे बताएंगे कि हम गलत जगह जा रहे हैं, जहां जाना है वहीं चलिए, क्योंकि वहीं पे सब कुछ है। तो इसलिए बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। तो यहां जब आएंगे तो समझ में आएगा, और वहां जब जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। उसके लिए शर्त यह है कि वहां जाएं जहां उनकी फजीलतें बयान हो रही हैं, वहां ना जाएं जो उनकी फजीलत से लोग आगे बढ़ चुके हैं। वो तो खुद ही बता रहे हैं कि वहां जाइए, वहीं से तो मुझे मिला। आज अगर आप चाहे किसी भी औलिया की दरबार पर जाएं तो वो यही तो कह रहे हैं कि वहां से मिला है, वहां जाइए। आप यहां आ रहे हैं और यहां आकर आप अपना वक्त भी खराब कर रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है समझने की जरूरत है, क्योंकि ये वो पंजतन है कि जिनकी कहीं ना कहीं मोहब्बत की बात अगर आती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में कायनात खल कर दी। तो जिसकी मोहब्बत में कायनात खल हो गई, उसकी मोहब्बत छोड़कर हम दूसरे के दर पे मोहब्बत ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगी कैसे हमें? ना मुझे दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। लिहाजा इन्हीं के दर से सब मिलता है, इन्हीं के दर का सदका है और इन्हीं के सदके में कायनात है। तो जब इन्हीं के सदके में कायनात है, अर्श और फर्श है, तो फिर हमें इन्हीं के पास जाना चाहिए और इन्हीं के दर से सब कुछ मिलता है। यहीं से अदल है, यहीं इंसाफ है। और आज हम जो कुछ भी करते हैं, खुदा की कसम, हमने जो कुछ भी सियासत में किया है और जो भी आगे करेंगे,
वो इनको आइडियल बनाकर ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये मेरी जिंदगी का अपना एक पूरा कुल्लिया है। इन्हीं को, पंजतन को आइडियल बना के सियासत भी की है और आखिरत तक करेंगे। आखिरी लम्हे तक सियासत अगर करेंगे तो इन्हीं को आइडियल बनाकर करेंगे। इसीलिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमसे कोई गलत बात होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे आइडियल जो है वो हमें गलत करने कहां देंगे। कदम कदम पे मुश्किल कुशाई करेंगे। जिनको हम अगर आप किसी भी एक मामूली से किसी भी मामूली से नेता के पीछे बढ़ते हैं और वो आपको आगे बढ़ाता है तो आप उसको आइडियल मानने लगते हैं, और एक दिन जब उसको लगता है कि आप बहुत आगे जा रहे हैं तो वही आपको गलत रास्ता बता देता है कि ताकि आप पस्ती में आ जाएं, आप बुलंदी से नीचे आ जाएं। लेकिन ये वो हैं कि जितना आप इनको मानिएगा ये उतना ही आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, यकीन के साथ इनको मानिए। तो इसलिए ये मेरा यकीन है कि हमें कोई पस्ती में नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये हमारे आइडियल हैं। और जब मैं परेशानी में होता हूं तो मैं इनको याद करता हूं, ये मैं मुश्किल कुशाई करते हैं। इसलिए दो शेर के साथ हम अपनी बात खत्म करें, क्योंकि इस पर तस्करा करना हमारी क्या जसारत, हमारी क्या जुर्रत। हम सुबह शाम करते रहें तो शायद इतनी सी मदह कर पाएंगे। आप लोग तो सुनते सुनते थक जाते हैं, लेकिन इनकी फजीलत पूरी कायनात आज 1400 साल से बयान कर रही है, उसके बाद भी इतनी सी बयान हो पाई है, ज्यादा बयान भी नहीं हो पाई। बहरहाल 2-4 मिसरे माहिर साहब के मुझे बहुत पसंद, उनके हक में दुआ करिएगा। और उन 4 मिसरों के साथ मैं माइक अर्शी वासी साहब को देता हूं। राहत साहब बैठे हैं, मैं भूल गया उनका भी जिक्र, और साथ में नदीम साहब और एजाज मामू भी बैठे हैं, जिन्होंने हमारे क्रिकेट में भी हमें बड़ा, हमारा जो है मैच देखने आते थे, बड़ी दुआएं देते थे। बहरहाल सभी लोग माशाल्लाह से, जितने भी यहाँ हमारी उम्र के लोग बैठे हैं वो भी, और जो नौजवान बच्चे हैं वो शायद नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्होंने बहुत हमें प्यार और मोहब्बत दी है। उसी का आज सदका है आप लोगों की मोहब्बत का और अहले बैत का, जो हम यहाँ आपके बीच में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। बहरहाल एक सलवात भेजें तो मैं 4 मिसरे और माइक। आमद है हम शबीह रिसालत माप की, आमद है हम शबीह रिसालत माप की, और शर्माई जा रही है नजर आफताब की। आमद है हम शबीह रिसालत माप की, और शर्माई जा रही है नजर आफताब की, और डाली हुसैन ऐसी बिना इनकलाब की, हर दौर के यजीद की मट्टी खराब की।